गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। वेलकम बैक। आज मैं जो तुम लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ वो है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब जब हम 2 और 3 वेक्टर को ऐड करते हैं उस समय कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सामने आती है। ठीक है, फर्स्ट वन इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि अगर उसका ऑर्डर चेंज किया जाए, जो वेक्टर्स होंगे, जैसे लेट देयर आर 3 वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड लेट वेक्टर सी। ठीक है, इन वेक्टर का जब एडिशन होगा, ठीक है, तो उसके अगर ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, ठीक है, तो फिर क्या इफेक्ट होगा। तो इसे हियर यहां 2 वेक्टर लिखते हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, ये तो इनका जो सम होगा, रिजल्टेंट होगा, ठीक है, वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये दिस इज इक्वल टू द, अगर इसका हम ऑर्डर चेंज कर दें, मतलब बी को पहले लिखें और ए को बाद में लिखें, तो इसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इस तरह भी लिखा जा सकता है, उसके ऑर्डर को चेंज करके, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ऑर्डर चेंज करने से इसके रिजल्टेंट में कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, रिजल्टेंट विल बी द सेम। ठीक है, अब इसको हम प्रूफ करके देखते हैं कि हाउ वी विल सी द प्रूफ। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए हो सकता है। अब प्रूफ में देखो, ठीक है, लेट ये एक वेक्टर है, ये दिस इज द वेक्टर ए, अनदर वेक्टर जो है ये बी है, दिस इज द वेक्टर बी, राइट। अब इसको हमने ऐड किया, ये रिजल्टेंट होगा, दिस विल बी द रिजल्टेंट। ठीक है, तो रिजल्टेंट में ये आर क्या होगा, ये होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, अब इसको हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं, मतलब ये जो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी के पैरेलल में यहां ड्रॉ करते हैं, ऐसा वेक्टर बी का पैरेलल। ठीक है, लेट इट इज दिस वन, और वेक्टर ए का पैरेलल में ये दिस वन, ये वेक्टर ए हो गया। ठीक है, हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया। अब ये वेक्टर बी है तो ये वेक्टर बी हुआ। ओके, ये वेक्टर ए है तो दिस इज द वेक्टर ए। ओके, अब देखो ये, अब ये ट्राइंगल ले लो, ये ले लो, दिस इज द पी क्यू आर एस। तो इन ट्राइंगल पी एस आर इसमें, ठीक है ना। अब इधर से देखो, पी एस वेक्टर पी एस प्लस वेक्टर एस आर इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा वेक्टर आर। ठीक है, मीन्स पी आर। ओके, अब पी एस क्या है, पी एस जो है वो वेक्टर बी है, दिस इज द वेक्टर बी, और एस आर क्या है, एस आर वेक्टर ए, तो और पी आर क्या है, पी आर इज आर वेक्टर आर। ठीक है, और इस ट्राइंगल में हम लोगों ने क्या देखा था, दिस इज द इक्वेशन, इसको ले लो 1 और इसको ले लो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें क्या होगा, ये वेक्टर ए प्लस ये वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होगा, ये वेक्टर आर। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करो, ठीक है, तो क्या मिलेगा,
वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर। देखा, तो इन दोनों के ऑर्डर चेंज करने से रिजल्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा, रिजल्टेंट वही है। तो वी कैन से कि जो वेक्टर एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव मतलब उसके ऑर्डर को चेंज करने पे उसके रिजल्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। रिजल्टेंट विल बी सेम आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वेक्टर। क्लियर? नाउ सेकंड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव। Vector addition is associative. Second, vector addition is associative. Associative, ठीक है। एसोसिएटिव का मतलब ये हुआ जैसे कोई a प्लस बी है, ठीक है। इस देयर आर 3 वेक्टर है सपोज, ठीक है। यहां पे 3 वेक्टर ले लो, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी। अब तीनों को जब ऐड करना हो, ठीक है ना, तो हम इसका एक पेयर ले सकते हैं ए प्लस बी। पहले इसको ऐड करेंगे फिर इसको, मतलब वी कैन राइट लाइक दैट, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी फिर प्लस वेक्टर सी। मतलब पहले इन दोनों को सम किया जाए, उसके बाद इसका जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी सम होगा, उसको सी में ऐड करेंगे, ठीक है। तो दिस कैन बी, इसको या तो ये पेयर बनाओ या फिर क्या पेयर बनाओ, ए को बाहर कर दो वेक्टर ए, और बी और सी को आप ऐड कर सकते हैं। दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। या तो पहले इन दोनों को सम कर लो, एक ग्रुप बना लो ए प्लस बी, और उसमें फिर इसको ऐड करो, या फिर बी और सी का ग्रुप बना लो, उसमें ऐड करो, ठीक है। या ऐसा भी कर सकते हैं, ये तो सी का हुआ, ए और सी को ग्रुप बना लिया जाए, और फिर मतलब इन दोनों को पहले ऐड करो फिर बी को भी ऐड कर सकते हो। तो इस तरह का प्रॉपर्टी एसोसिएटिव कहलाता है, ठीक है। तो इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं, ठीक है। प्रूफ में यहां पे हम देखते हैं, जैसे ये वेक्टर ए है, ठीक है, दिस इज द वेक्टर ए, ये ओके। फिर वेक्टर बी लो, ये वेक्टर बी, इसके बाद वेक्टर सी लो, ये वेक्टर सी इधर, ठीक है। ये ओपन पॉलीगॉन हो गया, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ये दिस वन, और इसका ऑर्डर अपोजिट ऑफ दिस, इसके उल्टा होगा, तो ये रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, आर विल बी सम ऑफ दिस 3, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ओके। अब देखते हैं, हम पहले इन दोनों वेक्टर को ऐड करते हैं ऐसा। तो दिस इज द रिजल्टेंट फॉर दिस 2 वेक्टर, ठीक है। इस ट्राइंगल में दिस इज द पी क्यू आर और ये एस है। तो इन ट्राइंगल पी क्यू और आर, इसमें देखो, इसमें क्या है, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी विल बी इक्वल टू द वेक्टर आर। इसका मतलब ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा, राइट। अब देखो, ये दिस इज द इक्वेशन 1 लेट। अब क्या करते हैं, हम इस बी और सी को ऐड करते हैं, ठीक है। या आप देख लो, ए प्लस बी, अब सी को ऐड करना है, ठीक है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये एक में, प्लस वेक्टर सी, देखो दिस इज द वेक्टर ए प्लस बी और ये वेक्टर सी। अब ये हम लोग ये ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है, एस पी आर, ठीक है। तो यहां पे इन ट्राइंगल एस पी आर, ये ठीक है। तो वेक्टर ये जो है वेक्टर ए प्लस बी और फिर वेक्टर सी, ये ऐड किया तो ये क्या आ जाएगा, आर, फाइनल आर, ये ठीक है ना। दिस विल बी
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी, ठीक है, ये 3 वेक्टर का सम। ओके, तो इसको इक्वेशन 2 दे दो। ओके, अब हम लोग अभी देखें ए और बी का ग्रुप बनाया है, अब हम बी और सी का ग्रुप बनाते हैं। तो बी और सी का ग्रुप कैसे बनेगा, इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो बी और सी का इन ट्राइंगल एस क्यू आर, इन ट्राइंगल एस क्यू आर, ये ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में क्या होगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये बी और सी ये किसके इक्वल होगा, ये दिस वन, ये एस क्यू, ठीक है ना, एस क्यू, तो दिस इज द एस क्यू और दिस विल बी द दिस विल बी बी प्लस सी। ओके, ये एस क्यू, राइट, ठीक है। अब ये जो हो गया, दिस इज द वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, दिस वन, ये, ठीक है। अब ये ट्राइंगल लेंगे, ठीक है ना, दिस वन एस पी क्यू, इन ट्राइंगल एस पी क्यू, ठीक है। एस पी क्यू में तुम्हारा ये वेक्टर हो गया बी प्लस सी, ठीक है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, दिस वन, और ये वेक्टर ए, सॉरी ये ट्राइंगल आ गया तो वेक्टर ए पहले आएगा, वेक्टर ए प्लस ये बी प्लस सी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू एस क्यू, सॉरी दिस विल बी इक्वल टू आर, वेक्टर आर। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, दिस इज द थर्ड, तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम second equation and third equation we are getting what we are getting, that second is here A और B का हमने ग्रुप बनाया, उसमें C को जोड़ा है, तो वेक्टर R आ गया, R मीन्स वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस C। और जब हमने B और C का ग्रुप बनाया, B और C का ग्रुप बनाया और A को अलग किया, तो क्या आ गया, वेक्टर A प्लस B प्लस वेक्टर C इज इक्वल टू वेक्टर R, मतलब बोथ आर इक्वल। सो वी कैन राइट, यहाँ पे पहले इसका ले लो, वेक्टर A, ठीक है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ये ग्रुप हो गया, प्लस वेक्टर C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस वन, नेक्स्ट मीन्स दिस वन, ठीक है, ये दिस वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, नाउ प्रूव्ड, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ कि जो वेक्टर एडिशन है दिस इज एसोसिएटिव, ठीक है। इसमें कोई भी अगर 3 वेक्टर्स है या 4 वेक्टर्स है, उसमें दो का कोई भी पेयर ले सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं, उसका जो रिजल्ट आएगा वो थर्ड वेक्टर के साथ ऐड करो, सेम रिजल्ट यू विल गेट। तो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ऑर्डर चेंज, अगर 2 वेक्टर का ऑर्डर चेंज कर दिया जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसका रिजल्टेंट विल बी सेम। और एसोसिएटिव वेक्टर में कोई भी 3 वेक्टर्स में किसी 2 का ग्रुप बना सकते हैं और थर्ड उसमें जोड़ा जा सकता है। दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए वेक्टर एडिशन, राइट। नाउ दिस, after this we will see the magnitude of resultant vector in a triangle law, ठीक है। ट्राइंगल लॉ में हम लोगों ने जो रिजल्टेंट देखा था उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे एनालिटिकली, ठीक है, और उसका डायरेक्शन भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट होगा, instead of properties of vector addition, heading will be result magnitude and
direction of resultant force, resultant vector, force नहीं, resultant vector from triangle law, from triangle law, ठीक है। ये हम लोग मैग्नीट्यूड देखेंगे किसका, रिजल्टेंट वेक्टर का। ओके, नाउ अंडर दिस व्हाट, इसमें हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक ए टू वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर लो, लेट इट इज ए वेक्टर ए, ठीक है। दूसरा वेक्टर लो बी, ठीक है, और इसका डायरेक्शन विल बी दिस, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट होगा उसका रिजल्टेंट का क्या होगा, जस्ट ए मिनट, यू टेक वेक्टर ए, ठीक है, हियर यू टेक वेक्टर बी, ओके, एंड दिस विल बी द रिजल्टेंट, ठीक है। ये होगा आर, राइट। तो आर इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ओके। अब इसका हमको रिजल्टेंट निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। हाउ वी विल फाइंड आउट, इसको एक्सटेंड करो और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, एंड लेट दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। थीटा इज द एंगल ऑफ वेक्टर ए विद वेक्टर बी, ये ए और बी के बीच का, ठीक है। इसको हम लोग पैरेलल शिफ्टिंग में आगे कर सकते हैं, तो ये इधर वेक्टर ए होगा और ये वेक्टर बी, यहां पे जो एंगल बनेगा दैट इज ए थीटा, ओके। एंड ये जो एंगल है लेट इट इज बीटा, ठीक है। बीटा इज द एंगल ऑफ वेक्टर ए along with resultant vector, ठीक है, ये बीटा है, ठीक है। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसका नाम दे दो P Q एंड दिस इज द R, और इसका नाम दे दो O, ठीक है। तो सबसे पहले ये ट्राइंगल में थीटा का वैल्यू निकालते हैं। in triangle, okay, in triangle OQR, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, बिकॉज बाय कंस्ट्रक्शन वी हैव ड्रॉन RQ परपेंडिकुलर टू द PQ, ठीक है। PQ के ऊपर RQ जो है हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सो इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो थीटा का वैल्यू है साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दिस इज द परपेंडिकुलर QR, ठीक है। तो QR अपॉन हाइपोटेनियस मींस OR, ठीक है। अब ये जो QR, ठीक है, ये QR, OR क्या है, OR इज ए वेक्टर B, ठीक है ना। तो उसका मैग्नीट्यूड हम लेंगे, ठीक है। तो ओनली मैग्नीट्यूड विल बी द बी, तो ये साइन थीटा, ठीक है। तो QR विल बी हियर, QR इज इक्वल टू B साइन थीटा, राइट। ये दिस QR मीन्स दिस वन, ठीक है। QR विल बी B साइन थीटा। सिमिलरली ये निकाल लो कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस, बेस मीन्स OQ, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स OR, तो OQ, OR क्या है, OR दैट इज द वेक्टर B, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, OQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ओ क्यू इज इक्वल टू होगा बी कॉस थीटा, वेक्टर नहीं रहेगा, मैग्नीट्यूड यू आर टेकिंग, बी कॉस थीटा। ठीक है, तो इसमें हमने क्यू आर निकाल लिया, ये क्यू आर, और सेकंड थिंग्स और क्या निकाला हमने, ओ क्यू, ये वाला। मतलब ये साइन थीटा कॉस थीटा लेने का पर्पस यही है कि इसका हमने मैग्नीट्यूड निकाला और ओ क्यू का मैग्नीट्यूड निकाला, तो ये दो आ गया, एक दिस इज द फर्स्ट एंड दिस द सेकंड। ठीक है, इसको हम थोड़ा अलग से लिख लेते हैं। ओके, यू सी क्यू आर इज इक्वल टू बी साइन थीटा, राइट, और ओ क्यू इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, राइट। नेक्स्ट इज, अब हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे। ठीक है, रिजल्टेंट में हम लोग राइट एंगल बड़ा वाला लेंगे, पी आर क्यू। ठीक है, या पी क्यू आर, तो लिखो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये पी क्यू आर में पाइथागोरस थ्योरम से पी आर का स्क्वायर होगा, पी आर का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग जो है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर में। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम है ना कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो ये देखो, ये हाइपोटेन्यूस, ये बेस और एक परपेंडिकुलर। ओके, तो पी आर स्क्वायर जो है वो आर है। ठीक है ना, दिस इज द आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर क्या है, यू सी यहाँ पे पी क्यू, इसको हम लोग दो पार्ट कर लेते हैं। पी क्यू इज इक्वल टू, ये स्क्वायर इसका है, ठीक है ना ये, ठीक है, पी ओ प्लस ओ क्यू, पी ओ प्लस ओ क्यू, इसका स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, पी ओ प्लस ओ क्यू, राइट। यहां से यहां तक पी क्यू है और यहां से लेके यहां तक ओ है और ये ओ क्यू है, तो पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा पी ओ प्लस ओ क्यू, फिर क्यू आर स्क्वायर, राइट। अब देखो यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, जहां पे क्यू आर है, ठीक है, उसकी जगह बी साइन थीटा, और जहां ओ की है देखो पी ओ, ये क्या है, ए, वेक्टर ए, तो इसको ए लिख लो। ठीक है, मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ए। ओ क्यू मीन्स बी कॉस थीटा, इसका स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्यू आर क्या है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, क्यू आर इज इक्वल टू बी साइन थीटा, तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहां पे सिंप्लीफिकेशन में a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और फिर उसके बाद 2ab cos थीटा, ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, देन बी स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बाद ये प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? नाउ अब देखो इनमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस यहां पे बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लोज। यू नो वेरी वेल कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अभी यहां लिखते हैं, ठीक है, दिस इज द पी। ओके, नाउ यू सी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दिस वन, उसके बाद बी स्क्वायर, क्योंकि ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया। तो इसको हम लोग आर इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर
प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर. ये मैग्नीट्यूड क्लियर है, इसमें कुछ भी नहीं था. ठीक है ना. सबसे पहले इसका वैल्यू और इसका वैल्यू निकाल लो, ये राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, थीटा का हेल्प लेके, साइन थीटा कॉस थीटा लेके, ये निकलने के बाद ये बड़ा वाला ट्रायंगल लो, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा. ठीक है, उस रिजल्टेंट को इसको सिंप्लीफाई करो, ये जो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू रख करके उसको सिंप्लीफाई करो, देन यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और b स्क्वायर. ये थीटा जो है दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर a एंड वेक्टर b, दोनों वेक्टर का. ठीक है, ये वेक्टर a है, इसको तुम ऐसा पैरेलल शिफ्ट करोगे, ये वेक्टर b, ये एंगल, ये थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर a एंड वेक्टर b. क्लियर. नाउ वी विल सी सम स्पेशल केस. ठीक है, सम स्पेशल केस का मतलब है जब थीटा, ये देखो, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 सकता है. जैसे ये वेक्टर a है. ठीक है, दूसरा वेक्टर जो है वो इसी के ऊपर रहेगा, सेम डायरेक्शन में, वेक्टर b. ठीक है, तो इन दोनों का बीच का एंगल क्या हुआ, 0 हुआ. या ये केस ऐसा हो सकता है इस टाइप का, ये वेक्टर a और वेक्टर b अगर वो सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, सेम लाइन में है, तो यहां पे थीटा विल बी इक्वल टू 0. तो थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, 1. दिस विल बी द 1. सो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या r विल बिकम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. अब ये क्या है, दिस इज द a प्लस b का होल स्क्वायर, दिस इज द होल स्क्वायर. सो r इज इक्वल टू अंडर रूट a प्लस b का होल स्क्वायर. इसको अगर स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो दिस विल बिकम a प्लस b. मतलब जो अगर उनके बीच का एंगल 0 है तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी सम ऑफ द टू वेक्टर. दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड का जो सम होगा वही मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट का. द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर r विल बी सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b. ठीक है, व्हेन थीटा विल बी इक्वल टू 0. दिस इज द फर्स्ट केस. सेकेंड केस में सपोज ये थीटा इज इक्वल टू जो है, दिस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है. ठीक है, तो cos 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 0. इन दिस केस r विल बी इक्वल टू a स्क्वायर और ये पोर्शन 0 हो जाएगा, दिस विल बिकम 0. तो a स्क्वायर b स्क्वायर. तो ये इन द केस ऑफ व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, मतलब ये वेक्टर a है, ठीक है, और ये वेक्टर b है. अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इसका जो रिजल्टेंट r होगा वो होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. दिस विल बी क्लियर. नेक्स्ट इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये लाइक दैट, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, -1. सो द वैल्यू ऑफ दिस विल बिकम -1. सो r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 2ab. ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1. तो ये -1 मल्टीप्लाइड बाई प्लस, दिस विल बिकम माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये r इज इक्वल टू होगा, ये देखो ये a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स विल बी स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर. क्लियर. तो ये था मैग्नीट्यूड ऑफ द
रिजल्टेंट फोर्स। अब हम देखते हैं डायरेक्शन, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, राइट। डायरेक्शन विल बी डायरेक्शन, ठीक है। नाउ यू सी यहाँ पे तुम्हारा दिस इज द वेक्टर ए और वेक्टर बी, दिस वन इज a वेक्टर बी, ठीक है, एंड दिस इज द रिजल्टेंट, और ये जो है बीटा है, बीटा इज ए डायरेक्शन, ओके। और यहाँ पे हम लोगों ने इसको बढ़ाया था लाइक दैट इट इज, ठीक है, ये P Q R, ठीक है, इसको S ले लें, ओके। अब यहाँ पे देखो ये बीटा, ठीक है, बीटा इसका tan बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इज इट नॉट। तो परपेंडिकुलर क्या है, QR, बेस क्या है, PQ। ये पूरा ये राइट एंगल ट्रायंगल लो, PRQ, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो QR अपॉन PQ हुआ, PQ क्या है, QR मीन्स दिस वन, तो ये वेक्टर B है, ठीक है ना। तो QR के जगह हम लिख सकते हैं B, उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, ये QR वेक्टर B है, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया B। PQ की जगह हम लिख सकते हैं PS प्लस SQ, ये, ठीक है। अब PS क्या है, वेक्टर A है, तो B अपॉन A, इसका मैग्नीट्यूड। SQ क्या था, SQ हम लोगों ने निकाला था, SQ में ये जो बेस है, ठीक है ना, ये दिस इज द थीटा, ये थीटा है, तो ये था कॉस थीटा, तो SR कॉस थीटा, सिंस यहाँ पे लिख लो, सिंस SQ, ठीक है, इज इक्वल टू SR कॉस थीटा, और SR क्या है, SR जो है ये वेक्टर B है, तो B कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे दिस विल बी द B कॉस थीटा। तो ये डायरेक्शन हो गया, tan बीटा इज इक्वल टू B अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। A और B जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर A एंड B है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B, ओके। तो इस तरह से हम लोगों ने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखा। आज के टॉपिक में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक के लिए रेडी रहो। मैं गया और आया, बाय बाय।